हरिद्वार पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने और कांग्रेसियों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक राम सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित सत्याग्रह कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने शिरकत की। करण माहरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 13 सीट जीतने वाली पार्टी को जनता ने जनादेश नहीं दिया। जीत को धन बल, लालच और बाहुबल से हासिल किया गया है। इस दौरान विधायक अनुपमा रावत, वीरेंद्र जाती, फुरकान अहमद, ममता राकेश भी मौजूद रहे। हमारे प्रभारी लोग जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी वो लोग अपने अपने प्रभार क्षेत्र में गए और ऐसा भी नहीं है कि रिजल्ट बहुत अनहोना आया है। 7-8 सीटें हमारी भी जीती। अब कुछ लोग अगर गए हैं तो उसमें जनता, आज का जो हमारा आंदोलन है ना वो इसलिए है, एक तो जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापस होने चाहिए, दूसरा जिस तरीके से धांधली चुनाव में हुई है उसका विरोध करके हम लोगों में जागरूकता लाना चाहते हैं, तीसरा हमारा उद्देश्य ये भी है कि जो लोग बिके हैं उसके लिए जनता से फोन आ रहे, हमारे कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे, साहब जिता तो दिया लेकिन जिस उम्मीद से जिता था वो नहीं हुआ। जो अंकिता मर्डर केस हुआ उसमें जो सरकार के लोग संलिप्त रहे सबूत मिटाने के लिए, भर्ती घोटाले में जिस सरकार का नाम रहा हाकम सिंह को जिन्होंने पैदा किया, आज हमारे जिताए हुए कैंडिडेट उनके संग खड़े हो गए। हम अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो हम लोगों के साथ खड़े हैं और हमारा काम, विपक्ष का काम होता है कि हम लोगों को अवेयर करें। हम अवेयर करने का काम करें। अब मेरा काम करने का तरीका अपना है, दूसरे का अपना है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि आप आए या ना आए। वो हमारा अपना काम करने का तरीका है, दूसरे का अपना काम करने का तरीका। हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के सत्याग्रह पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सीएम पुष्कर सिंह धामी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों और हरिद्वार निकाय चुनाव में हाशिए पर जाने के बाद से विचलित होकर मौन पर चली गई है। भट्ट ने कहा है कि हरिद्वार में 5 ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर विपक्ष को विकल्प ही नहीं मिला, जिससे परेशान कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। देखिए, राजेंद्र सिंह हमारे अध्यक्ष पद के दावेदार थे और अमित चौहान जी हमारे उपाध्यक्ष हम लोगों को घोषित किया था और दोनों लोगों ने नामांकन हो गए हैं और किसी का नामांकन नहीं हुआ है और मैं कह सकता हूँ कि निर्विरोध अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी जीतेंगे। देखिए, समाज में भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में ऐसे लोग भी बेनकाम होंगे, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस प्रकार की हिम्मत भी कोई इस देवभूमि न करे। एक उदाहरण मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया जाएगा, मैं दावे से कह सकता हूँ। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा था कि SSS जो मामला है, जो जांच चल रही है, उसमें SIT की जांच पर सबको विश्वास करना चाहिए। SIT ने वो संदेश दिया है जिससे उत्तरांचल के जो युवा हैं उनका विश्वास बढ़ा है। देखिए, हरिद्वार में कांग्रेस प्रत्याशी ढूंढने गए थे, प्रत्याशी मिला नहीं तो मौन धारण के अलावा उनको कोई विकल्प नहीं था और हरिद्वार की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया। सोमवार सुबह करीब 3:30 बजे केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी के पास पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण उसके नीचे लगे टेंट इसकी चपेट में आ गए। टेंट के अंदर रह रहे 5 लोगों के ऊपर मलबा गिर गया, जिसमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर DDRF की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्यों में जुट गई। चारों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह 3:30 बजे जंगल चट्टी पुलिस चौकी से 100 मीटर दूर केदारनाथ की ओर घोड़ा संचालकों का एक टेंट लगा हुआ था, जिसमें 5 लोग रह रहे थे। अचानक ऊपर से भूस्खलन होने के कारण मलबा टेंट में जा गिरा। कुमाऊं भर में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कोसी नदी उफान पर आ गई है। रामनगर के प्रसिद्ध गर्जा मंदिर के पास स्थित दुकानें जलमग्न हो गई। बताया जा रहा है कि कोसी का जलस्तर अभी और बढ़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए गर्जा मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद से ही शुक्रवार रात से रामनगर समेत पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते कोसी बैराज से 35 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। दूरदर्शन उत्तराखंड पर शारदा स्वर संगम 20 नवंबर से आवाज सुनो पहाड़ों को प्रसारित करने जा रहा है, जिसके 52 एपिसोड स्वीकृत हुए हैं। ये कार्यक्रम हर रविवार प्राइम टाइम रात 8 बजे से 9 बजे तक चलेगा। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में जिन बच्चों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता, आवाज सुनो पहाड़ों उन बच्चों को मंच देते हुए आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। टिहरी जिले में 20 अक्टूबर को चंबा और 22 अक्टूबर को जौनपुर में ऑडिशन की शुरुआत होगी। शारदा स्वर संगम पहले भी आवाज सुनो पहाड़ों की कार्यक्रम के 26 एपिसोड प्रसारित कर चुका है। पहाड़ों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम उत्तराखंड दूरदर्शन से अब रिलीज़ हो रहा है। पहले जो है कि दिल्ली दूरदर्शन DD इंडिया पे कार्यक्रम चलता था और फिर कोरोना के कारण जो है कि फिर बीच में रुक गया था,
थोड़ा सा, क्योंकि सारे का कुछ और कार्यक्रम रुक गए थे तो ये भी रुक गया था, पब्लिक से जुड़ा था। इस कार्यक्रम में ये है कि हम अधिकतर हमारा फोकस पहाड़ों पे होता है, और पहाड़ों में दुर्गम क्षेत्रों में जिन बच्चों को मंच नहीं मिल पाता या जो लोग आसानी से इन चीज़ों से नहीं जुड़ पाते, तो हम ऐसे बच्चों को लाते हैं और उनको जो है कि इस आवाज़ सुनो पहाड़ों के माध्यम से जो है कि मंच प्रदान करते हैं। अब क्योंकि ये शहरी उसमें है, पिछले हमारे काफ़ी अनुभव रहे, तो थोड़ा सा हमने इसको विकसित कराया इस कार्यक्रम। तो ये पहाड़ में जितने भी हमारे दुर्गम क्षेत्र के बच्चे हैं उनको हम इनको एक मौका देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं उनके लिए, बहुत ज़्यादा उनके कुछ नहीं है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में जहाँ पर कुछ लोग कुछ कर सकते हैं उनको भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम बिना उसके नहीं चलते। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमारे पहाड़ पे जो समस्या हैं, जो चीज़ें हैं, जो वहाँ पर कुछ अच्छा होना चाहिए, उसके लिए हम जो है कि प्रयास करते हैं और इस आवाज़ सुनो पहाड़ों के माध्यम से उस आवाज़ को भी उठाते हैं। पिथौरागढ़ जिले में भारी वर्षा के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले में भूस्खलन के चलते 2 दर्जन सड़कें बंद हैं। वहीं भारी बारिश के बाद जिले में बहने वाली काली, गोरी और सरयू सहित अन्य नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। जिला प्रशासन के द्वारा नदी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले सभी आम लोगों से बारिश के दौरान नदी किनारे न जाने की अपील की गई है। जैसा कि मौसम विज्ञान विभाग ने पिछले 3 दिनों में बारिश का बताया था, उस प्रकार से जनपद में लगातार बारिश हुई है। बारिश की वजह से इस समय वर्तमान में 7 बॉर्डर मार्ग, 14 ग्रामीण मार्ग और 2 SH बाधित हैं, जिनको खोलने का कार्य लगातार किया जा रहा है। आज मौसम साफ होने की दशा में अधिकांश सड़कें खोल दी जाएंगी और काली नदी का जलस्तर अभी वार्निंग लेवल पे चल रहा है, जिसके लिए जिला प्रशासन की ओर से नदी के किनारे समस्त गांवों को नदी किनारे न जाए करके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी पटवारियों और BDO EPDO को इस संबंध में दिशा निर्देश पूर्व से ही जारी। मौसम विज्ञान विभाग से जो सूचना आ रही है उसमें आज से मौसम में थोड़ा सुधार शुरू हो जाएगा। हालांकि वर्षा लगातार जारी रहेगी, लेकिन हल्की मात्रा में वर्षा होगी। कबाड़ की आड़ में लाई जा रहे 40 बोरे झूला और 2 घन मीटर छिलका गुलिया को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की आम डंडा चेक पोस्ट पर विभाग के द्वारा पकड़ लिया गया। कॉर्बेट पार्क के वार्डन अमित क्वासा कोटी ने बताया कि बिजरानी गेट पर तैनात कर्मचारियों ने एक वाहन को पकड़ा, जिसमें 40 बोरे झूला पत्ता व 2 घन मीटर छिलका गुलिया बरामद किया गया है। वाहन के साथ ही 3 आरोपियों को भी पकड़ा गया है। हाँ, देखिए आज सुबह ये आमडंडा गेट पे, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आमडंडा गेट पे एक गाड़ी को रोका गया। उससे चीड़ की स्मेल आने पे उसकी छानबीन की गई, तो उससे 40 बोरे लगभग झूला और 2 घन मीटर लगभग छिलका गुलिया प्राप्त हुआ है। आरोपियों से इसकी पूछताछ की गई है। वो उन्होंने बताया कि नारायण बगड़ से माल को इसमें चढ़ाया गया था और अभी इसको सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें 3 लोग पकड़े हैं, एक नसीम है, जगदीश है और एक मिस्टर रावत। ये 3 लोगों को पकड़ा गया है। सिविल सर्विस ऑफिसर्स वाइफ एसोसिएशन के द्वारा देहरादून के ओल्ड मसूरी रोड स्थित सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आयोजित संजीवनी दिवाली फेस्टिवल 2022 का समापन हो चुका है। समापन समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए करीब 70 स्टॉलों का अवलोकन किया, जिसमें उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों और खान पान को प्रमुखता से दर्शाया गया था। इस दौरान उन्होंने स्थानीय उत्पादों की खरीदारी भी की और उससे संबंधित जानकारियां भी ली। हमारी ऑफिसर्स वाइफ्स के द्वारा यहाँ पे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बने, सक्षम बने और उनके द्वारा जो हस्तशिल्प कलाएं हैं, उनके द्वारा जो उत्पाद की गई वस्तुएं हैं, सामग्रियां हैं, यहाँ पे उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है, बाजार मिला है। और आज जो है हमारे वे समाज में अंतिम छोर में खड़े हुए वो व्यक्ति जो है लोग, उनको अपने इन उत्पादों को बेचने के लिए यहाँ पे जो मार्केट मिला है और आज वे जो है आत्मनिर्भर बन रहे हैं, अपने घर का जो है खर्च चला रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही सराहनीय है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के तहत टिहरी जिले के विकासखंड जौनपुर थत्यूड़ के अंतर्गत ढाणा में मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजित किया गया। लंढौर कम्युनिटी हॉस्पिटल मसूरी के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें वुड स्टॉक मसूरी, राजकीय इंटर कॉलेज बंसील, माध्यमिक विद्यालय जुग्याड़ा, बालिका कन्या इंटर कॉलेज थत्यूड़ के द्वारा विभिन्न प्रकार के नाटकों के माध्यम से लोगों को मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूक किया गया। मानसिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमने ये एक नाटक और एक प्रेजेंटेशन के द्वारा दूसरे स्कूलों के बच्चों को दिखाया और
हम बहुत हमको खुद पर और दूसरे स्कूलों पर बहुत गर्व है कि हम सब ने मानसिक स्वास्थ्य की उसका जो इम्पोर्टेंस है वो सबको दिखाया हमने। मानसिक स्वास्थ्य कोई रोग नहीं है, वो सबके पास है और सबको उसका ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए हमको देखना चाहिए कि जब भी किसी को कुछ हो सके तो पहले डॉक्टर के पास जाए। आज विश्व मानसिकता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है संवेदना प्रोजेक्ट, इसके द्वारा यहाँ पर मानसिक जो ऐसे बच्चे हैं इनके साथ कार्यक्रम करवाया गया। विभिन्न स्कूलों से बच्चे भी आए, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इन्होंने मानसिक बीमारी के बारे में सबको अवगत करवाया। किस प्रकार से ये मानसिक बीमारी एक ऐसी बीमारी नहीं है कि जो लाइलाज बीमारी है, यदि सभी लोग इस पर काम करें तो इससे एक निजात पाई जा सकती है। मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है समाज में ये जागरूकता मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बड़े लोगों को ही अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए। बच्चों से लेकर हर उम्र के इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए, और सिर्फ अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मैं सबको यही संदेश दूंगी कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने के बजाय हमें रोज़ की दिनचर्या में छोटी छोटी चीज़ें शामिल करनी चाहिए। जैसे कि अपना छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पसंद हो करना, उसको करके अपने आप को खुश रखें, और आज में जिएं, आज के बारे में सोचें और खुश रहें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें चीज़ों का। सितारगंज पुलिस ने कैबिनेट मंत्री और सितारगंज से विधायक सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश रचने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी जेल में बैठकर आरोपियों ने कैबिनेट मंत्री की हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने अंजाम देने के लिए मंत्री के घर की रेकी भी की थी। हीरा सिंह नाम का आरोपी 3 दिन पहले एक स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ सौरभ बहुगुणा के घर पर गया था और मंत्री से रोजगार संबंधित वार्ता भी की थी। फिलहाल चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया है। कि माननीय मंत्री जी को किसी के द्वारा पता चले कि इस तरह से आपके साथ ये साजिश की जा रही है आपको जान से मारने की। उन्होंने इसकी सूचना जो है पुलिस को दी। पुलिस को सूचना देने के बाद में जो है हमने FIR किया इनके नाम, और पुलिस ने इनको उठाया। उठाने के बाद में सब पता चल रहा है कि ये लोग जो है पैसा दे करके और किसी के थ्रू माननीय मंत्री जी को जान से मरवाना चाहते थे, और पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया है। पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है। अब जो मामला होगा वो सामने आएगा। जो इसमें एक तो जो है ये कोटा फार्म है, वहाँ के रहने वाले हैं हीरा सिंह, जो कि पहले भी जेल जा चुके हैं। वो सरकारी ज़मीनों में इन पर कब्जा कर रहे थे ये, और उस मामले में जेल भी गए थे। देखिए, जो तहरीर के आधार पर हमने एक अभियोग पंजीकृत कराया है, जिसमें माननीय मंत्री जी सौरभ बहुगुणा जी के विरुद्ध जो है षड्यंत्र रच के उनको नुकसान पहुंचाने के संबंध में FIR पंजीकृत किया। इसमें काफ़ी मतलब रिवीलिंग चीज़ें हमें मिली हैं। काफ़ी पैसा हाथ बदला है और बाहर से कुछ व्यक्तियों को लाने का मतलब प्लानिंग भी चल रहा था। इस संबंध में पूछताछ के बाद जो है हमने 4 लोगों को हमने हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर दिया गया है। अग्रिम विवेचना प्रचलित है। 1000 रुपये हमें बरामद हुआ है। तो अभियुक्तों ने ये कबूला कि 5,70,000 रुपये उसको पेमेंट मिला है माननीय मंत्री जी को नुकसान पहुंचाने के लिए। राजकीय शिक्षक संघ चुनाव को लेकर जिला मंत्री पद पर दावेदारी कर रहे राकेश काला ने भरोसा दिलाया है कि वो शिक्षकों और छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा संकल्पबद्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य शिक्षा के प्रति लोगों का विश्वास तभी बढ़ सकता है जब विद्यालयों में भौतिक संसाधन बढ़ेंगे। चुनाव की जो तिथि अभी घोषित हुई है वो तो कल और परसों की भी है जो घोषित हुई है। अभी इसमें क्या परिवर्तन होता है ये भी देखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपके सामने इसलिए प्रस्तुत हुआ हूँ कि मैं अपनी बात अपने शिक्षक साथियों से आपके माध्यम से पहुँचाना चाह रहा हूँ कि हम सबसे पहले जो है वो छात्र हित की बात करें, सबसे पहले जो है वो समाज हित की बात करें, सबसे पहले जो है वो अपने लोगों में विश्वास जगाएं कि जो राजकीय शिक्षा है या जो गवर्नमेंट एजुकेशन है उसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़े। और मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर बढ़ेगी जब हमारे विद्यालयों में भौतिक संसाधन बढ़ेंगे, अध्यापक पर्याप्त होंगे और टेक्नोलॉजी का पूरा प्रचार प्रसार होगा तो हमारे विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ेगी। इन बातों को मैंने सर्वप्रथम रखा है।